वंदे मां शारदे। देखिए, हम आपको प्रश्नोत्तर करा रहे हैं जो वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होते हैं और आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आते हैं आपके, पहले तो आपको समझा दें कि अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, जिसको करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करिए, पहले इसको समझ लीजिए क्या होते हैं। मैंने लिखवाया है इसमें आपको। देखिए, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, एक तरफ तो हमारे मुख से जब वायु निकलती है, जब हम बोलते हैं तो कम निकलती है, वो अल्प हो गया। और जहाँ तेज में निकलती है तो वो आपका महाप्राण हो गया। लेकिन इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ये तो एक सिंपल भाषा में समझने वाली बात हो गई। लेकिन लिखेंगे किस तरह और एग्जाम में आप किस तरह लिखेंगे, वो मैंने पूरा लिखकर आपको समझाया है। आप इसको अपने पास नोट्स बना सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। मोबाइल से, लैपटॉप से, जैसे भी आपको सुविधा हो याद करिए और समझ लीजिए। प्राण तत्व या प्राण श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, क्या होते हैं वो? विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते समय कभी कम और कभी अधिक हवा बाहर निकलती है, यानी श्वास वायु बाहर निकलती है। इसी हवा को हम प्राण कहते हैं। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण क्या है? अब ये प्रश्न आएगा आपके सामने, अल्पप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसको बड़े आराम से लिखिए, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा अर्थात कम प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और साथ में य, र, ल और व तथा सभी स्वर अल्पप्राण हैं। देखिए, वर्ग आपको समझाए थे हमने, वर्ग कहाँ बताए थे? जब वर्गीकरण किया था हमने वर्णों का। जैसे क वर्ग, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ते थे डे ढे ण, ते थे दे धे न, ये सारे कराए थे आपको प वर्ग में, पे फे बे भे मैं। अब देखिए, इसमें हमने बताया आपको प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। पहले हमने क वर्ग से ही समझाया आपको, क वर्ग से, यानी पहला क्या है, दूसरा हमने छोड़ दिया क्योंकि हमसे तीसरा कहा गया है, तीसरा और पांचवा। ठीक है, कौन कौन से हुए? पहला, तीसरा और पांचवा। इसी तरीके से जो हमारे वर्गीकरण में हमने आपको लिखवाया है वो वर्ग करना, तो उसमें से भी इसी तरह चलेंगे, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। और ये हमारी, ये पहले हम बता चुके हैं आपको, य, र, ल, व तथा सभी स्वर अल्प प्राण हैं। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत। अब इसको आप अंग्रेजी के माध्यम से भी समझ लीजिए। अल्प प्राण क्या है? क, इंग्लिश में के, ग, इंग्लिश में जी, ट, इंग्लिश में टी, ड, इंग्लिश में डी। और इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे आपको महाप्राण।